Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने FSC ICS पार्ट 1 की मैथ लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हम बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो था पेपर के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है चैप्टर 9, उसके हम दो एक्सरसाइज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पहले 3 क्वेश्चन हम 1 बाय 1 सारे ही सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। पिछले क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई मसला होता है या किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे भी बिना किसी हेजिटेशन के अपना क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 9.3 है। फाइंड एक्स इफ tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 इक्वल है x sin 45 cos 45 tan 60। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हमने सॉल्व आउट करना है और वैल्यू फाइंड करनी है हमने किसकी, हमारे पास जो है x की। तो करना कुछ भी नहीं है, जस्ट ये जो एंगल्स गिवन है जैसे tan 45 cos 60, इन सब की वैल्यूज जस्ट पुट करनी है और हमारे पास x आ जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले हमें tan 45 जो है इसकी वैल्यू का पता होना चाहिए। अब वो मैंने आपको टेबल बताया था, जो टेबल आपको याद करना होगा। ये टेबल याद रखेंगे देन ही ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अब देखें जो tan 45 है, सॉरी ये जो 45 एंगल है उस पे देखो tan की वैल्यू होती है 1। देन उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है cos 60। cos 60 की वैल्यू अगर देखी जाए वो होती है 1/2। उसके बाद हमारे पास 45 पे जो साइन और cos की वैल्यू वो होती है 1/√2 1/√2। 60 के ऊपर tan की वैल्यू होती है √3। ये सारी वैल्यूज जो हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप ये टेबल याद रखते हैं तो फर्ज समझ लें कि आप ट्रिग्नोमेट्री को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो हम इनके इस क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले tan 45 है, tan 45 होता है 1। अगर आप कैलकुलेटर पे भी लिखते हैं तो आपका आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ऊपर स्केयर था तो इधर क्या आ जाएगा स्केयर, माइनस cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अब इधर स्केयर था तो इधर भी क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। x जो है ये एज इट आ जाएगा। साइन 45, साइन 45 और cos 45 की सेम वैल्यू होती है, वो होती है 1/√2। cos 45 की भी यही है 1/√2। अब जो tan 60 है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। जस्ट ये वैल्यूज आपने की हैं, पुट की हैं, आगे हमने इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 का स्केयर 1 ही होता है, माइनस 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 इक्वल है x। अब ये 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया। नीचे ये √2 और √2 जो है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि √2 ऐसे मल्टीप्लाई हो तो ये इस तरह हो जाता है √2 का स्केयर। ये और ये कैंसिल तो आंसर क्या आ जाता है 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। साथ वैल्यू क्या आ जाएगी √3 ये वाला। अब उसके बाद इधर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास आ जाता है 4। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 4 डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 माइनस ये 4 इस एलसीएम को डिवाइड करे तो आता है 1, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया इक्वल x। ये √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो √3 नीचे क्या आ गया 2। ठीक है, ये है हमारा, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व आउट कर लिया। अब 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है 3। नीचे क्या आ जाएगा 4 इक्वल है, इधर हमारे पास यही रकम रहेगी √3/2। अब हमने वैल्यू जो थी वो फाइंड करनी थी x की।
हाँ, तो हम क्या करेंगे कि ये जो टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ, उस तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो फिर ही हम इसी तरह सॉल्व आउट कर सकेंगे ना। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो 2 है, आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि ये जो 2 है इधर इसके साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो ये टर्म जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। अब इसका सिंपली तरीका ये, पहले आप लिखें 3/4, ये 2 देखो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा तो ये जाके डिवाइड हो गया, और इधर क्या बच गया, x। ठीक है, अब आप इसको देखें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर क्या बच गया, 3 1 ज़ा 3, नीचे ये बच गया 2 और स्क्वायर रूट 3 इक्वल है x के। अब आपने एक और मैंने आपको रूल बताया था कि जब ऊपर और डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट में टर्म आ जाए, तो कोशिश करनी है कि नीचे से स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दें। अब इसका ये तरीका, ये जो 3 है, जैसे हमने अभी जो ऊपर देखा था कि दो स्क्वायर रूट में दो टर्में सेम हो, तो उनका आंसर ये आ जाता है, यानी कि 2 था तो 2 आंसर आ गया। तो इट्स मीन कि इस 2 की जगह अगर मैं रिवर्स जाऊं, तो इस 2 की जगह मैं ये चीज़ भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इन दोनों को दोबारा सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर इनका आंसर ये है, तो जब इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसको जब हम तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसी तरह मैं यहाँ पे पुट करूँगा जो तो ये था हमारे पास 3/2 √3। तो हमने इस 3 की जगह हमने ये लिख लेना है, √3/2 √3। क्यों? क्योंकि दोबारा जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो ये हमारे पास इस तरह लिखा है ना हमने, इस तरह दोबारा इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा, ये कैंसिल, तो आंसर 3 आ जाएगा। तो मैंने ऐसा इसलिए बनाया ताकि मैं डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकूं। अब देखें, ये और ये आपस में कैंसिल, तो जो x का आंसर है वो क्या आ जाएगा, √3/2, और यही हमारा आंसर है जो हमने फाइंड आउट करना था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मज़ीद जो लेक्चर अपलोड हों आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।